व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम का लाइन चार्जेस डिस्कस किया था क्या? लाइन चार्ज तो ओके, तो मैंने देखा था कि लैम्डा इज इक्वल टू लाइन चार्ज लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो यहाँ से मैंने दो तरह के चार्जेस डिस्कस किए थे, एक यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला और एक नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला। आई होप आपको याद होगा ना। तो चलो मैं उसी पे एक इंटीग्रेशन आप लोग बेटा देखो, एक बहुत ही अफसोस की बात बताएं। अफसोस है लेकिन खुशी भी ये है कि अभी बहुत टाइम बचा हुआ है अपने आप को इम्प्रूव करने का। ये खुशी है भी बात है, और अफसोस ये है कि कुछ बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए थी वो आपको नहीं आ रही, या आ रही है तो स्लो आ रही है, या फिर आ रही है तो बहुत कम नंबर ऑफ बच्चों को आ रही है। अब अगर आप इस चीज का एहसास रखते हो तो इम्प्रूव करोगे, नहीं रखते तो भाई जिसके अंदर कल आप अपसेंट थी, कल बिल्कुल नोट्स तो हम वहां पे अपलोड कर देते हैं गूगल ड्राइव पे, तो आपको राधिका कल ही नोट्स लेने चाहिए था। अब आप कैसे आज पढ़ेंगे बताइए, कैसे मजा आएगा आपको? ना इतना तो फिक्र रखिए ना। मतलब अगर कोई बहुत बड़ी वजह थी तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है यार, ठीक। हाँ मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग, मतलब आमतौर पर अगर कोई ऐसी वजह थी कि आप क्लास नहीं कर पाए और लेकिन मैनेजेबल है, फिक्र करो बेटा, फिक्र करो। ये आपको फिक्र करना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी सब चीजों का। आप यार पूरे स्टेट के सिलेक्टेड बच्चों में से हो, अपनी औकात को तो पहचानो, कम से कम अपनी वैल्यू को तो पहचानो। यू आर अच्छा, आप सिलेक्टेड में से भी सिलेक्टेड हो, याद है ना, बहुत से लोगों को सिलेक्ट किया गया, फिर उस सिलेक्टेड में से भी आप लोग बचे हुए हो। तो एटलीस्ट अपनी आइडेंटिटी तो पहचानिए आप कि व्हाट यू आर, एंड क्या उम्मीदें आपको खुद से है, और क्या उम्मीद आपको आपसे आपके गार्जियन पे, और एक टीचर को आपसे क्या उम्मीदें हैं, और गवर्नमेंट जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है उसको क्या आपसे उम्मीद है। भाई वो सबके ऊपर तो नहीं इन्वेस्ट कर रही है ना, कि कर रही है बताइए? आपकी गवर्नमेंट सबके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। तो यार अपने इस स्पेशलिटी को क्यों फील नहीं कर रहे तुम लोग? और आपने सुना नहीं बैटमैन का वो डायलॉग, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी? सुना है कि नहीं? यस सर। तो जब आप कहा ना, मतलब आप जो है, तो जब आपको ये प्रिविलेज मिला है और ये रॉयल्टी मिली है आपको, क्यों मिली आपको? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने एफर्ट लगा के अपने आप को डिफरेंशिएट किया है लोगों से, अपने आप को चमकदार बनाया है दूसरों से, अपने साथ के आसपास के लोगों से, है ना, कुछ मेहनत करके। तो वो जो चमक आपके अंदर है, जो आपको दूसरों से अलग कर रही है और दिखा रही है, उस चमक को बाकी रखिए, बल्कि और ज्यादा चमकदार बनिए। उसको सड़ाइए मत और काले मत होइए दोबारा से, समझ रहे हैं? अगर मेकअप करके जो है मस्त चेहरा सजा लिया है तो उसको सजाया हो ना, काय वो काले हो रहे हो दोबारा। तो आई होप ठीक है। तो देखिए, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने कहा था, आप लोग इसको एक बार रिवाइज करके आइएगा। तो हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एक न्यूमेरिकल देता हूँ, आप उस न्यूमेरिकल को करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लाइन चार्ज सिस्टम, देखो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा थोड़ी देर वेट करेंगे, तो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो वो उनको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो पहले तो एक जो कल पढ़ाया था उसके ऊपर, सर मैं तो टेंशन से काला हो गया। अरे वाह, टेंशन से काले हो गए तो मुंह धो लो, टेंशन खत्म करो और गोरे हो जाओगे। टेंशन से काले हो गए, कोई बात नहीं बेटा, क्रीम आती है फेयर हैंडसम, लगा दो, गोरे हो जाओगे। सर धूप से काले होते हैं, टेंशन से थोड़ा ना होते। वही तो, अलग तरह का टेंशन है भाई इसका काला टेंशन काला। ओके ठीक है, चलिए। तो मैं दे रहा हूं यहाँ की चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 20x + 5। ये दे रखा है मेरे पास लैम्डा समझ रहे, चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे दे रखा है x = 0, और इस रॉड का लेंथ दे रखा है फॉर एग्जांपल 10 मीटर। तो कह रहा है टोटल चार्ज बताइए इस रॉड का। ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। जरा इसकी वैल्यू, जो लोग एब्सेंट थे, जो लोग नहीं कर पा रहे, परेशान ना हो, अभी नया टॉपिक शुरू करूंगा 10 मिनट बाद, वो आपको जरूर समझ में आएगा। तो जो छूट गया, लेकिन आज का लॉस मत करिए। Whatever has been lost, let be lost। जब जागो तभी सवेरा। ये लैम्डा दे रखा है कूलम पर मीटर। तो कह रहे 10 मीटर का रॉड है, टोटल चार्ज पे क्या होगा, सॉरी टोटल चार्ज क्या होगा रॉड पे? याद करिए, हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dx, फिर उसका dq लेते हैं। सर कर रहे हैं सही से। हाँ ठीक है, उसी प्रोसेस से प्रोसीड करते करते फिर इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट रखते हैं, पूरा करते हैं ये ना।
नोट्स आगे पीछे पलटते रहिए, देखिए। स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, उसको dx मानते हैं, फिर dq मानते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। कितना आ रहा है बेटा? तो अपने में हिंट देता चलो, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट dx ले लिया होगा, यहां से लेंथ लिया होगा x, इसको dx माना होगा, ये dq लिया होगा, dq को लैम्डा dx लिखा क्या? यस सर। ठीक है, अब आपने स्मॉल चार्ज dq मिल गया, तो स्मॉल Yes. चार्ज dq के मिलने के बाद आप इससे क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। ये टोटल चार्ज दे देगा q, और लैम्डा की वैल्यू मैंने रखी है 20x प्लस प्लस 5 dx। लिमिट कहां से कहां तक है? x शुरू हो रहा है 0 से और खत्म हो रहा है किस पे? 10 पे। तो लिमिट रखा मैंने इंटीग्रेशन का 0 से 10। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, इंटीग्रेट कर दो। तो 1005। हाँ, तो अब आपके पास देखिए 20x का इंटीग्रेशन कितना होगा? क्या 20x का इंटीग्रेशन 20x स्क्वायर बाय 2 होगा? 20x/2। ठीक है, प्लस 5 का इंटीग्रेशन 5x बन जाएगा, 5 ही होगा सर। 5x बन जाएगा। अभी इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है, 5 का हो गया 5x। तो नाउ यू विल पुट द लिमिट फ्रॉम 0 to 10। तो ये आ गया बेटा 10x स्क्वायर। तो फाइनली यू विल गेट 10x स्क्वायर प्लस 5x। लिमिट रखा मैंने 0 से लेके 10 तक। तो टोटल चार्ज के लिए मैं अपर लिमिट रखूंगा, अपर लिमिट x का 10 रखा प्लस 5 into 10, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या रखेंगे? 0। तो 10 into 0 स्क्वायर प्लस 5 into 0, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सारा। तो मुझे आ गया 10 स्क्वायर 100 into 10, मतलब ये 1000 प्लस 50, तो 1050 कूलम इज द आंसर। वेरी गुड। एक स्टूडेंट ने आंसर दे रखा है, सिमरन ने दे रखा है। यस, एग्जैक्टली सिमरन, वेरी गुड। 1050 कूलम इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, ये था मेरा कल के कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। आज मैं जो है एक नए प्रॉब्लम को उठाता हूँ, नए कंसेप्ट को। इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? KQ/R², है ना? और उसकी प्रॉपर्टीज याद है आपको क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज? यस ओके, कोई मुझे बता सकता है कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या थी? कंडक्टर के लिए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ कंडक्टर? Inside the conductor electric field is 0. वेरी गुड, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एक तो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के अंदर हमेशा 0 होता है, कभी भी इंडक्टर। अब मैंने बोला था आपको कि इसका प्रूफ में बाद में कराऊंगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? चेक करो Charge जरा। resists on the surface of conductor. ओके, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी के कंडक्टर के सरफेस पे सिर्फ चार्ज होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है सरफेस पे? सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है? देखना जरा, चेक करना नोट्स को अपने। नोट्स पलटो और हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ कंडक्टर। कंडक्टर के लिए क्या लिखवाया था बेटा यार? ऐसे नोट्स तो बनाया करो। कंडक्टर प्रॉपर्टीज क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? कहां से नाटा आ गया? एक तो बोला किसी लड़के ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड Inside the conductor 0. इनसाइड क्या होगा? 0। ओके, ठीक है। दूसरा किसी ने बोला कि सर कंडक्टर पे जो भी चार्ज देंगे वो सिर्फ सरफेस पे होगा, चार्ज ऑलवेज ऑन सरफेस। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? कंडक्टर अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस।
नहीं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ। कंडक्टर के साथ Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रॉपर्टी होगा? मैंने क्वेश्चन डायग्राम बनाया था, मैं ये बताया था ना कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। Yes, sir. याद है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड नोट्स नहीं बनाते क्या आप लोग? नोट्स तो नहीं बनाते बनाते क्या? तो यार नोट्स देख के बता देते। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द Surface. सरफेस के ऊपर। इसका मतलब जैसे अगर आपने ये कोई कंडक्टर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे होगी, सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी। तो ये सब चीजें अंदर क्या होगा? जीरो। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी कंडक्टर के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, और बाकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी। क्लोज लूप बनाता है, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव से निकलता है, बहुत चार्ज स्मॉल होना चाहिए, सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आगे बढ़े क्या? Yes, sir. Yes, sir. नोट्स प्रॉपर्ली। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था पॉइंट चार्ज से। आज हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हेडिंग डालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। एक चार्ज रिंग की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। हेडिंग डालिएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ Charged ring. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। एक रिंग को आपने चार्ज कर दिया, उस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको कैलकुलेट करना है। और ठीक है, अच्छा रिंग क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि Yes, sir. पूरे रिंग पे चार्ज तो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक रिंग लिया और उस रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पॉजिटिव ले लीजिए चाहे नेगेटिव ले लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू टेक। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, तो अगर हम इसमें क्या लगेंगे? जब कंटिन्यूअस चार्ज होता है तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, पहले क्या लेते हैं? एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। Yes, Yes, sir. sir. सभी लोग इस बात को लिख लीजिए, फॉर कंटिन्यूअस चार्जेस, शॉर्टकट लिख लो क्या है, कैसे तरीका है, क्योंकि कंटिन्यूअस चार्जेस, फॉर कंटिन्यूअस चार्जेस टेक स्मॉल एलिमेंट, Small स्मॉल area. एलिमेंट ऑफ चार्ज, जिसको हम डीक्यू बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. जिसको हम क्या बोलते हैं? DQ. डीक्यू बोल सकते हैं। अब अच्छा, इस स्मॉल एलिमेंट को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, ओके, sir. एंड दिस स्मॉल एलिमेंट कैन बी टेकन एज, अगला पॉइंट लिखेंगे क्या? दिस स्मॉल एलिमेंट, ये जो छोटू है, दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज, नोट करना सभी, ऑफ चार्ज कैन बी टेकन एज, कैन बी टेकन एज व्हाट? Point charge. पॉइंट Point चार्ज। charge. पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या? Yes, व्हाट इज द sir. फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अ पॉइंट चार्ज? KQ upon R KQ square। upon R Yes, square. तो अब मैं देखो, Yes, अभी sir. सिरिंज को, अब देखो अगर मैं सिरिंज को एक स्मॉल एलिमेंट ले लूं यहाँ पे DQ, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। ठीक है, बोलो बेटा। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले लूं DQ, तो इसको रेड ले, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने से बाहर, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इक्वल अपोजिट होंगे क्या? Yes, क्योंकि sir. तो क्या ये कैंसिल कर जाएंगे? Yes, sir. ओके, Yes, ठीक। sir. अच्छा, अगर मैं इसी तरह यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लूं, तो ये स्मॉल एलिमेंट इधर प्रोड्यूस करेगा, Yes, sir. और उसी तरह मैं बिल्कुल इसके सामने अगर एक स्मॉल एलिमेंट ले लूं, तो ये इधर प्रोड्यूस करेगा। कि ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे? Yes, sir. इसी तरह मैं कहीं भी स्मॉल एलिमेंट लूंगा, वो अपोजिट साइड से कैंसिल हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। Zero. नेट Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन Zero. कंडीशन क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। कैसा रिंग होना चाहिए? Uniformly. Uniformly charged. क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं होगा बेटा, तो एक तरफ ज्यादा होगा एक तरफ कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे क्या? अगर Yes. यूनिफॉर्म नहीं तो एक तरफ ज्यादा होगा एक तरफ कम होगा, तो जो ज्यादा वाला होगा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, जो कम वाला होगा वो कम इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, तो कैंसिल नहीं होगा। तो ये होगा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो एट सेंटर क्या होगा? एट सेंटर Zero. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया क्या? Yes, Yes. sir. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा? जीरो आ गया। आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? बिकॉज इट विल बी कैंसिल्ड बाय द अपोजिट साइड। क्या लिखेंगे? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कैंसिल्ड बाय द
अपोजिट साइड एलिमेंट। आप लिख लीजिएगा, मैंने आपको देखा ना कैंसिलेशन इफेक्ट हो गया इसमें। अच्छा, अगर अब मैं नॉन यूनिफॉर्म रिंग ले लूं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म रिंग, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज, तो अगर अब मैं नॉन यूनिफॉर्म लूं बेटा, मान लो इस रिंग को मैंने दो हिस्सों में कर दिया, इधर की चार्ज डेंसिटी है 2 लैम्डा और इधर की चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। मान लो, समझ रहे क्या क्वेश्चन को मेरी बात, मतलब ऊपर Yes, वाले sir. हिस्से की चार्ज डेंसिटी 2 लैम्डा है और नीचे वाले की चार्ज डेंसिटी कितना लैम्डा, तो क्या सेंटर पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? No, sir. नहीं। No, इसका sir. मतलब अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नहीं हो। आई होप ये मतलब नॉट इक्वल, यानी इक्वल टू लिख के कट कर दिया, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। अब आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा? सर Net ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ होगा। अरे अरे तो अरे बेटा, ऊपर की तरफ। चार्ज किधर ज्यादा, ऊपर चार्ज ज्यादा है ना, यस चार्ज सर। ऊपर Yes, sir. ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाला ज्यादा होगा ना। यस तो देखो सर। कैसे? है ना, ऊपर वाला देखो अरे भाई, ऊपर 2 लैम्डा है ना, Yes, तो sir. चार्ज इधर तो ज्यादा होगा। yes, तो sir, तो इलेक्ट्रिक नीचे फील्ड को एक्ट करेगा ना। नहीं नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर है बेटा तो ये वाला क्या होगा, मोर, Yes, sir. और ये वाला क्या होगा, लेस। Yes, sir. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, तो नीचे की नीचे। तरफ। जाएगा। ठीक है, अगर 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 इसी को उल्टा कर दूं, नेगेटिव कर दूं, तो ऊपर वाला ज्यादा हो जाएगा, नीचे वाला कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को खींचता है अपनी तरफ, तो ऊपर वाला ज्यादा खींचेगा, नीचे वाला कम खींचेगा, तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यस ये सर। रही मेरे पास बात नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सेंटर पे 0, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो सेंटर पे 0 नहीं होगा, ऊपर भी हो सकता है, नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है, क्या भी डिपेंड करता है बेटा, कि चार्ज डेंसिटी किधर ज्यादा है किधर कम है। यस सर। Yes, ओके, sir. मैं मूव ऑन। यस सर। Yes, यस sir. सर। अब देखो, ये तो मैंने Sir, repeat सेंटर पे करना होगा। निकाली, कौन वाला रिपीट करें, नीचे वाला नॉन यूनिफॉर्म वाला या यूनिफॉर्म वाला? Yes, sir. Non-uniform. देखो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब मैंने कहा, ये देखो ऊपर वाला 2 लैम्डा है, अगर मैं यहाँ पे ले लूं फॉर एग्जांपल डी क्यू, मान लो इसको, देखो यहाँ पे समझो, इसको मैंने मान लिया डीएल, तो बेटा इसका चार्ज क्या होगा, डी क्यू कहता है लैम्डा इंटू डीएक्स होता है, मैंने लेंथ को डीएल मान लिया, डीएक्स मान लो, डीएल मान लो, स्मॉल लेंथ मान लिया मैंने डीएल, ठीक है बेटा, डीएल मान लिया स्मॉल लेंथ, तो डी क्यू का जाएगा 2 लैम्डा डीएल, इसके जस्ट अपोजिट मैंने एक और स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल, और अगर मैं तुमसे पूछूं इसका चार्ज बताओ, तो इसका चार्ज क्या लैम्डा इंटू डीएल होगा क्या? Yes, बोलो, sir. क्योंकि तो कौन सा चार्ज ज्यादा, ऊपर वाला चार्ज ज्यादा है, Yes, sir. तो ऊपर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी, यस सर। और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करेगा, फेंकेगा, दूर करेगा अपनी तरफ से, अबे तो ऊपर वाला चार्ज नीचे ज्यादा फेंकेगा और नीचे वाला जो फेंक रहा ऊपर की तरफ वो कम करेगा, कम। तो ओवरऑल क्या होगा, इस तरफ नीचे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर कम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ओवरऑल कैंसिल आउट नहीं होगी। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? यस Yes, सर। sir. Yes. चलिए अब आइए एक्सिस पे, आप ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्ड, एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस ऑफ द रिंग, आपने सेंटर पे निकाला एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग, एक्सिस एक रिंग के एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग, रिंग के एक्सिस पे, एक्सिस आप, आई होप आपको समझ में आ रहा है एक्सिस किसको बोलते हैं। यस Yes. सर। Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा एक रिंग, एक बैंगल या रिंग मान लेते हैं कुछ भी, और ये जो लाइन है यहाँ पे, ये क्या बेटा, इसकी एक्सिस, ठीक है, जो इसके सेंटर से निकल रही है, दिस इज द एक्सिस। तो कह रहा है इस एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे किसी पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एक्स, और ये रेडियस क्या मान लिया मैंने, रिंग का आर। सो नो, समझ में आया क्या बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर देखो कंटिन्यूअस चार्ज है तो हम बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, सभी लोग बताए स्मॉल एलिमेंट लेंगे क्या, Yes, sir. Sir, Yes. continuous स्मॉल एलिमेंट circle, लेंगे, small element. तो मैं स्मॉल एलिमेंट लूंगा, तो मैं थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन है मजेदार, है क्या मजेदार, और जो बहादुर लोग होते हैं वो कॉम्प्लेक्स चीजें करते हैं। भाई आपने जिस दिन पीसीएम लिया उसी दिन आपने ये जाहिर कर दिया कि भाई आप एक बड़ा जिगर रखते हो और कुछ डेंजरस करने का इरादा है। यस सर।
Yes, sir. ठीक है, मैथ्स लेना फिर फिजिक्स लेना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज है। अब देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट डी क्यू ले लिया, पीसीएम पैरासीटामोल, ओके, एक स्मॉल एलिमेंट लिया डी क्यू, और इसका स्मॉल लेंथ क्या ले लिया मैंने, डीएल। तो क्या DL. डी क्यू को मैं लैम्डा डीएल लिख सकता हूँ बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, Yes, sir. Yes, sir. इसको डी मान लूं, मान लो इसको मैं डी मान लूं। Sir, मान लो. Yes, sir, मान लो। अच्छा, अब डी की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू की जगह डी क्यू, और इस डिस्टेंस को मैं आर मान लूं, और ये क्या बन गया, आर स्क्वायर। एम आई राइट? Yes, ये sir. एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा। अब देखो थीटा। ये मेरे पास क्या है, रेडियस, और ये क्या है, एक्स मान लो, डिस्टेंस एक्स। आर की वैल्यू निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। Yes, sir. Yes. क्या आर की वैल्यू मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, Yes, sir. पाइथागोरस Yes, थ्योरम sir. लगा के, राइट हैंड। Yes, अच्छा, sir. अब देखो इसी तरह मैं अगर इसके जस्ट अपोजिट एक एलिमेंट ले लूं, जस्ट अपोजिट, यहाँ पे भी मैं डी क्यू मान सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. एक डीएल एलिमेंट लिया, छोटू से एलिमेंट लिया मैंने, छोटू से एलिमेंट डीएल, और इसका चार्ज क्या हो गया, लैम्डा डीएल। Lambda DL. अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहाँ पे निकलेगा, और Yes, वो sir. इसको भी क्या मान लू, डी, और ये तो भी क्या हो same गया, है। आर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, किसने बोला, बिल्कुल सही सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही आएगी। Yes, sir. और ये क्या लिख सकता हूँ, डी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि अच्छा मैं अब इस स्मॉल एलिमेंट को पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ क्या बेटा? Yes, Yes, sir. अच्छा, sir. जब पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, Yes, sir. और पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि आप ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ कह रहा हूँ क्या यार, कूलम्स लॉ से निकालते हैं, Yes, sir. के क्यू अपॉन Q. आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू हमें दे रहे हैं। अच्छा बेटा, अब देखो यहाँ से मैं निकालू, ये थीटा हो गया, ये भी क्या हो गया, थीटा, ये भी क्या हो गया, थीटा। अच्छा, अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर सकते हैं क्या? Yes, क्या sir. क्या कॉस थीटा साइन थीटा में रिजॉल्व कर सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. बेस के साथ क्या आता है, कॉस थीटा साइन थीटा? Cos theta. सर में cos थीटा और परपेंडिकुलर के sin थीटा। परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूं तो मुझे ध्यान से बताइएगा, मैं एक दूसरा कलर चूज कर रहा हूं, बहुत सुकून से देखिए, सब समझ में आएगा। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं बेटा, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको मैं लिख सकता हूं डीई कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर ऊपर आ जाएगा जिसको क्या लिख सकता हूं मैं, DE DE sin sin theta. Sin theta. मैंने पहले ही बोला था बड़ा सा डायग्राम बनाएगा ताकि, क्योंकि इसमें अच्छा, अब नीचे वाले को जब रिजॉल्व करूंगा, तो नीचे वाले को जब रिजॉल्व करूंगा मैं, तो लेट मी टेक अ ग्रीन कलर। तो नीचे वाले का ये भी क्या होगा, बेस के साथ डी कॉस थीटा, Yes, sir. और नीचे क्या आ गया, DE sin DE theta. sin theta. डी का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी, कौन बताएगा डी क्या होता है, व्हाट इज डी, डी क्या है? The small electric. Small electric वेरी field. गुड, डी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, डी का मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। डी क्यू क्या होगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज। डीएल क्या होगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द लेंथ। अब देखो बेटा, डी साइन थीटा, डी डी तो सेम है, तो क्या मैं ये कैंसिल कर सकता Cancel हो हूँ? जाएंगे. So yes, Yes. sir. Cancel हो जाएंगे. ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सिर्फ डी कॉस थीटा, डी कॉस क्या, 2d cos थीटा Two. बच गया। 2 times So DE 2D cos theta. cos theta. Yes, वेरी sir. गुड, तो इसका मतलब अगर मैं एक रिंग लूं, तो उस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, क्या वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग आ रहा है क्या? Yes, Yes, sir. इट मींस 2E आपको DE cos. 2d cos थीटा। तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग विल बी अलोंग द एक्सिस। तो मुझे एक कंक्लूजन तो निकल गया, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला तो बेटा कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग Axis. एक्सिस। अब ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2de cos थीटा। अच्छा, अब जरा इस फिगर से मुझे cos थीटा की वैल्यू भी बता सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? cos थीटा की वैल्यू कौन बताएगा यहाँ से, इसमें देखिए ट्रायंगल में। x upon root So x. x over upon x under की root वेरी of वजह गुड, x वेरी से गुड, plus एक्स r अपॉन square. ये थीटा हो गया, ये x हो गया, ये r हो गया। तो cos थीटा की Yes, वैल्यू sir. होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको मैं लिख तो सकता हूँ x over r. x अपॉन अंडर रूट, X plus r square. ये आ गई मेरे पास cos थीटा की वैल्यू। Yes, sir. नोट कर लीजिएगा आप जरा। कर लिए sir. तो कर लिया.
अब यहाँ पे वैल्यू रख दो बेटा। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या? Yes, sir. अच्छा जरा वेट Integrate करिएगा, मैं करना आपको ना एक रिंग लेके आ रहा हूँ, उसको समझाता हूँ जरा। जस्ट वेट प्लीज, वेट प्लीज। Yes, sir. देखो भाई, मैं एक बैंगल लेके आ गया, चूड़ी दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, दिख रहा है? sir. Yes, sir. अब देखो मैंने पहले सेंटर पे निकाला, सेंटर पे, तो यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ का एलिमेंट कैंसिल कर गया, तो Yes, Yes, sir. sir. यहाँ का एलिमेंट यहाँ का एलिमेंट कैंसिल कर गया था। Yes, sir. ओके, जब मैंने एक्सिस बनाया तो ऐसे रख दिया रिंग, और ये रहा मेरा एक्सिस। ठीक है, Yes, sir. एक्सिस रहा ये। अब ये मेरे पास है बेटा एक्सिस, फाइन, बीच से गया हुआ एक्सिस। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा रहा हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलवा रहा हूँ? यहाँ पे। तो एक एलिमेंट यहाँ लिया और एक एलिमेंट यहाँ लिया, ठीक है? Yes, sir. तो जो एलिमेंट यहाँ था उसकी वजह से ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, और sir. एक मिनट में दूसरा एक पेन लेता हूँ। Sir, आ रहे समझ ऐसे. समझ आ रहा है। हाँ ठीक है, नहीं मैं एक और पेन लेना चाह रहा हूँ ताकि आपको अच्छी समझा। Nero, sir. ठीक है, ये रहा मेरे पास रिंग का एक्सिस और ये रहा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एलिमेंट यहाँ लिया, ऐसे आ गया था फील्ड, Yes, और sir. दूसरा मैंने ऐसे लिया। मेरे पास 2 ही हाथ है यार, 3 हाथ होते तो मजा आता, एक और लगा लेते। ठीक है, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल करके देखो बेटा, समझ गए? तो एक Yes, एलिमेंट sir. यहाँ लिया, एक एलिमेंट यहाँ लिया। उसी तरह एक एलिमेंट आगे लूंगा और एक एलिमेंट यहाँ लूंगा, तो फिर मेरे Yes. पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे बन जाएगी और एक Yes, ऐसे sir. बन जाएगी। Yes, sir. इसी तरह Yes, मैं sir. यहाँ लूंगा तो अलग अलग पॉइंट। तो अगर मैं सामने से देखूं तो एक पॉइंट यहाँ लिया और एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, इसके यहाँ लिया, यानी पूरे रिंग के एलिमेंट्स को मुझे लेना पड़ेगा। Yes, sir. रिंग के एलिमेंट्स। Yes, sir. तो यहाँ के लिए देखो, इस वाले को ये वाला कैंसिल कर रहा था, डी कॉस साइन थीटा। Yes, इस वाले sir. को ये वाला कैंसिल करेगा, इस Yes, वाले को sir. ये वाला कैंसिल करेगा। तो उसके अपोजिट साइड वाले रिंग के कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो फाइनली मुझे अलोंग द एक्सिस मिल रहा है व्हिच इज 2d cos थीटा। अब मुझे टोटल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट कर दें। तो आप लिखें क्या? इंटीग्रेट फॉर टोटल। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, तो मुझे मिल गया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2d cos थीटा, और d की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा? d की वैल्यू निकाली k dq upon r स्क्वायर। Yes, sir. k 2 बाहर ले लेता हूं, dq upon r स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू निकाली x by r। X upon X by under R. x by r। तो मेरे पास देखो k भी बाहर आ जाएगा, Yes, sir. 2 के बाहर आ और जाएगा। r भी का, r एक कांस्टेंट है, r तो कांस्टेंट हो गया ना, Yes, sir. x भी बाहर आ जाएगा क्योंकि x तो Yes, फिक्स हो sir. गया है। Yes, sir. और बाहर क्या आ गया? r क्यूब, अंदर क्या बचा? X dq. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। Yes, sir. Yes, sir. ये आपके पास समझ में आ गया। अब आप इसको देखो बेटा, जब dq को नाउ व्हाट अब dq को इंटीग्रेट, जब आप अब देखो, एक यहाँ पे एक चीज समझना आपको। अगर मैं रिंग को सामने से देखूं तो इसमें मैं dq को इंटीग्रेट करूंगा, तो dq को इंटीग्रेट करने के बाद टोटल q मिल जाएगा क्या बेटा? Yes, So sir. yes. dq को इंटीग्रेट करने के बाद टोटल मिल जाएगा क्या? Yes, sir. तो dq मतलब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर लाइन नहीं जाती क्या? परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं जाती क्या बेटा? किसके परपेंडिकुलर? कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम? बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड तो कई जगहों पर होता है। ओके नीरज, तो देखो बेटा, अगर मैं dq को इंटीग्रेट करूंगा तो छोटा छोटा dq मिलके पूरा q बन जाएगा क्या? लेकिन यहाँ पे मुझे एक काम करिए, मैं इस 2 को अंदर ही रखता हूँ। इस 2 को अंदर रखूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 2dq, तो क्योंकि अब देखो 2dq, एक बार यहाँ dq लिया, एक बार यहाँ dq लिया,
तो जब 2dq को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये इंटीग्रेशन क्या पूरा टोटल क्यू बन जाएगा क्या? Yes, sir. dq देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। dq 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 करूंगा तो टोटल एक बार में 2 एलिमेंट ले रहा था, एक बार में कितना एलिमेंट लिया? 2 एलिमेंट। तो दो। टोटल इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल चार्ज ऑफ द रिंग बन जाएगा क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्या मैं इसको k x क्यूब अपॉन आर क्यूब लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनल जो फॉर्मूला आ गया इसको रट लीजिए, के क्यू एक्स और आर की वैल्यू हमने निकाली है, पीछे देखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकता हूँ, Yes, sir. 3. क्योंकि अंडर रूट का मतलब अब तो इसका क्यूब करना है, तो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि अंडर रूट Yes. पहले से था। और तो Yes, ये sir. रहा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू अ रिंग ऑन द एक्सिस। कहां पे बेटा? ये ऑन Axis. On axis. एक्स, ठीक है, याद रहेगा। Yes. Yes. के क्यू एक्स अपॉन एक्स बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे जिंदगी का कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बनने जा रहा है। लॉट ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलरली जेई में तो बहुत सारा एसएचएम करवाएगा, पता नहीं क्या क्या करवाएगा। तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द एक्सिस। Axis. Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज है तो आउट ऑफ द एक्सिस, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द एक्सिस। Towards the axis. चलिए इसको नोट करिए जरा, नोट हो जाए तो बताइएगा जरा। Sir, कर लिया note. सर रुको, Sir, इस slide पे। करना है अभी. तो मैं आप लोग नोट करते रहे, मैं बता दूं। देखिए 2 एलिमेंट चूज किए अपोजिट साइड में, दोनों की वजह से डी निकाला, थीटा मुझे दिया हुआ था, उस डी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, उसको रिजॉल्व किया। डी कॉस थीटा डी साइन थीटा है, साइन थीटा बेटा कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ डी कॉस थीटा। वहां से मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस आ रही है और कितना आ रही है? 2d cos थीटा। 2 का टर्म क्यों आ रहा है बेटा? क्योंकि मैंने एक बार में 2 एलिमेंट चूज किया है। एक बार में कितने एलिमेंट चूज किए? 2 एलिमेंट, इसीलिए 2 का टर्म आ रहा है। तो टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार में 2 एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज मुझे क्यों मिलेगा? Yes, sir. सर आपने जो कराया वो इजी है, स्कूल में थोड़ा टफ तरीके से था। अच्छा चलिए, अगर आपको आसान लगा तो थैंक्स फॉर दिस अप्रिशिएशन। सर हमें स्कूल में तो ये वाला करवाया है नहीं, रिंग वाला। अच्छा ये वाला नहीं करवाया, कोई बात नहीं बेटा, तो हम स्कूल से अलग है, इसीलिए तो आपके पास, आप हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। Yes. तो कहते तो हैं आई होप NCERT ये सारा चीज, के की वैल्यू वगैरह पता नहीं, बहुत टफ तरीके से था वो तो। के की वैल्यू 1/4 नॉट, जिसको 9 × 10⁻9 लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप ये याद हो गया होगा आपको। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इट्स ऑन द सेंटर क्या हो गया? 0। 0. सर मैं बोल रहा हूँ जो एलिमेंट आपने एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की वो एक्सिस की साइड क्यों गई? वो साइड नहीं जानी थी स्ट्रेट। नीरज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप जो लिख रहे हैं। सर मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ठीक है, वो एक्सिस के साइड क्यों गई? वो साइड नहीं जानी थी स्ट्रेट। नॉट गेटिंग क्या बोल रहे हैं? सर स्ट्रेट नहीं जानी थी, वो एक्सिस की तरफ क्यों गई? अच्छा अरे डी। अभी तो, अरे भाई यही तो समझाया मैंने आपको, ठीक है, बीमारी पकड़ गया मैं आपको। मैं अभी दिखाता हूँ। ये रहा रिंग बेटा, देखा है रिंग? यस सर। Yes, sir. ये रहा एलिमेंट, यहाँ पे चूज किया, यहाँ पे। अब ये रहा पॉइंट, कैसे पकड़ा था मैंने यार पिछली बार? ठीक, ओके फाइन, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? यार एक्सिस। अब देखो यहाँ से जब एलिमेंट लोगे तो एलिमेंट से ये रहा पॉइंट, यहाँ पे मुझे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस Yes, पॉइंट sir. पे, Yes, sir. इस पॉइंट पे निकालना, तो ये रहा पॉइंट। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आएगा क्या? ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये सर क्या होगा? लग गया बाहर सर, ही तो बता जाएगा, दो। नीचे हाँ की तरफ, समझ। Yes. यस समझ सर। गए? और यहाँ से लोगे तो यहाँ से बाहर की तरफ ही तो जाएगा, ऐसे, Yes, sir. यस सर लगे समझ पता। गए? और बगल से दोगे तो ऐसे Yes, आ sir. जाएगा, ठीक है बेटा, अच्छा हुआ। सर आप आज क्लास घर से लगा रहे हो? बेटा मैं रोज घर से ही क्लास लेता हूँ। बैकग्राउंड चेंज लग रहा है क्या आपको? No sir. तो आई होप ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का समझ में आ गया। बहुत सिंपल फॉर्मूला, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर
3/2। अब देखो बेटा इस फॉर्मूले में कुछ हम एजम्पशंस करने वाले हैं। चलें आगे एजम्पशन करें। Yes, Yes, sir. sir. देखो अगर देखो ये एलिमेंट का फॉर्मूला मैंने कुछ इस तरह के रिंग बनाए थे, खैर ये तो मैंने यूज नहीं किया। अब देखो ये रहा मेरे पास और टोटल चार्ज देखो। अच्छा अगर मैं आपको लैम्डा दे दूं तो लैम्डा क्या होता है? चार्ज बाय लेंथ। Yes, Q sir. by L. और Yes, एक sir. रिंग का लेंथ कितना होता है? 2πr। 2 pi r. 2 Yes, sir. तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा इंटू 2πr। lambda Yes. point 2. तो अब देखिए ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। इस फॉर्मूले में बिल्कुल ध्यान मत दे, बस ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान दें जो सिंपल वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये रहा मेरे पास फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे मैं एक केस आता हूँ। अगर मैं सेंटर पे पहुंच गया तो सेंटर पे x कितना होगा बेटा? 0। 0. Yes, sir. Yes, और sir. जैसे इस वाले फॉर्मूले में kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 वाले में x तुम 0 रखोगे तो ये क्या पूरा 0 बन जाएगा क्या? 0. Yes, sir. Yes, sir. फाइन। तो ये क्या बन जाए? इसका मतलब वही वाली बात आ गई जो हमने डिराइव किया था कि सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। 0. तो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है बेटा। ये फॉर्मूला क्या है? यूनिवर्सल फॉर्मूला। चलिए नोट कर लिया। अगला पॉइंट चले, नेक्स्ट पॉइंट ले। Sir, Yes, एक मिनट। अच्छा अगर आप रिंग को एक बहुत दूर से देखोगे तो क्या रिंग आपको पॉइंट दिखने लगेगा क्या? Yes, sir. भाई Point source आपको ना देखना। स्टार्स, अगर आप किसी चीज को बहुत दूर से देखते तो दैट विल स्टार्ट अपीयरिंग एज अ पॉइंट चार्ज। तो एक रिंग को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है क्या? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Sir, चलो, distance लॉन्ग है तो। अगर डिस्टेंस बहुत दूर है तो अगर हम ये बोल दें कि हम x की वैल्यू बहुत बड़ी कर दें r से, मतलब ये जो x से आपने लिया है ये x, दिस x इज मच 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 बिगर देन द r, रेडियस से बहुत बड़ा कर दें तो आपके पास तो x R equal to X. हाँ तो r बिल्कुल से, तो r की वैल्यू आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। Neglect करते तो हैं. एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप सिंपली एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ऐसे समझिए कि आप 1 करोड़ रुपए में 2 रुपए जोड़ दो Yes, तो sir. है ना। मान लो आपने किसी से लिया, वो 1 करोड़ का उधार ले लिया और फिर नेक्स्ट डे आपने उसको जाके कहा ये लो बेटा मैं तुमको आज तुम्हारा उधार रिटर्न करने आया हूँ। वो एकदम खुश हो जाएगा, वेरी गुड दे भाई। आपने कहा ये लो 1 रुपया, ठीक है। तो क्या कहे भाई, आपने पैसे तो दिए, वहीं Yes. वहीं पे झूठा मारना शुरू कर देगा आपको, बेइज्जती कर रहा है मेरी। तो ये ना Yes, sir. 1 करोड़ में 1 रुपया नेगलेक्ट करेगा, वहीं उठा के फेंक देगा आपको, हटाओ। तो यही काम है, इफ द नंबर इज, ठीक है। तो 1 करोड़ में 1 रुपया जोड़ोगे तो आप उसको उठा के फेंकोगे और वहीं पे पहले तो घूसा देना साले, 1 करोड़ में 1 रुपया दे रहा है। तो दिस इज हैपनिंग लाइक दिस। तो व्हेन द नंबर इज वेरी वेरी बिग तो 1 करोड़ के सामने 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं। उसी तरह एक्स स्क्वायर में आर जोड़ोगे तो आर की कोई वैल्यू नहीं, इट विल बी सिंपली 1 करोड़। तो ऐसा तो है नहीं कि वो डायरी निकालेगा, हाँ भाई आपने 1 करोड़ रुपए दिया था क्योंकि हम 1 रुपए माइनस कर लेते। तो कल जो है आपका 99,99,099 रुपए, ऐसा तो करेगा नहीं। Yes. जब आप उसको 25-50 लाख रुपए दोगे तो जाके वो कुछ कहेगा हाँ ठीक है। तो दिस इज हैपनिंग लाइक दैट। तो अब आप जरा एक फॉर्मूले पाइए, E इज इक्वल टू KQX Yes, sir. अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 में आप इसको सिंपल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि पावर 3/2। तो पावर 3/2 है तो पावर में जब ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो x क्यूब हो जाएगा। K X cube क्यूब और बचेगा। X square आ जाएगा. और वेरी गुड। और KQ अपॉन एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है बेटा? इट इज अ फॉर्मूला फॉर Sure. पॉइंट चार्ज। Point पॉइंट charge. चार्ज। तो आप इसका मतलब जब तुम देखो कितना वफादार फॉर्मूला है ये, कि एक फॉर्मूला मिला वो सेंटर वाले की वैल्यू भी बता दिया और आपने कहा एक्स बहुत दूर है। तो जब आप रिंग को, बस भाई इस रिंग को आप बहुत दूर से देखेंगे तो ये छोटा होते होते एक पॉइंट दिखने लगेगा क्या आपको? Yes, sir. तो इट यू विल गेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लाइक अ पॉइंट चार्ज आ गया क्या? लाइक अ Point charge. पॉइंट चार्ज। याद रखिएगा ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट। तो KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस? No, sir. ठीक है। अच्छा अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो है सर, एक्स बहुत छोटा कर दे तो बिल्कुल जो है एकदम छोटा, मतलब रिंग में घुस गए एकदम,
है ना, यूर सेंटर पे नहीं है लेकिन जस्ट सर, एकदम रिंग के पास घुस गए। सर जैसे x इंडियन, प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही, जैसे इंडियन रेलवे में पता नहीं आप लोग बैठते हैं कि नहीं, वहां पे आप लोग की तरफ तो आई नो डोंट नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ट्रेन, आप लोग सर भी बैठे हैं। नहीं बैठे, अरे यार बैठे तो हो गई, जाहिर सी बात है। मैं कह रहा हूँ इधर आप यूपी में आओगे ना, यूपी बिहार बंगाल, तो इतनी भीड़ होती है ट्रेन में, आपकी तरफ पता नहीं ट्रेन में भीड़ होती कि नहीं सर No, होती है, sir. तो हम होती है। दिल्ली साइड जाते हैं। बड़ी कम होती है सर। अच्छा ठीक है, मतलब हमारा तो बेसिकली वहां पे आप देखेंगे बहुत कि कम। आप 5 लोगों की सीट है तो उसपे 15 बैठे रहेंगे, ठीक है। तो एक दफा मैं जो सर है ज्यादा ट्रेन हो से गए इधर तो इधर से, 5 अरे 15। इतना ही बैठते भाई, 15 ही बैठते हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, सच में 15 बैठते हैं, टेढ़े ऐसे टेढ़े रहते हैं वो, एक तो बस एक कोना अटका देगा उसका, ठीक है। तो मैं इधर दिल्ली, अलीगढ़ से दिल्ली जा रहा था, ट्रेन है ईएमयू लोकल चलती है, यहाँ से आगरा से लेके दिल्ली तक चलती है, लोग जो डेली पैसेंजर होते हैं ना, वहीं ये मैं सर। जो है सुबह वो अलीगढ़ पे खाली आती सुबह सुबह, तो जब जो है मैं बैठ गया भाई वहां पे, मैं मेरे को सीट मिल गई अपने दोस्त के साथ, वो 5 लोगों की सीट थी, 5-6 लोग बैठ गए उस पर, मैंने कहा चलो यार आज जो है सुकून से जा रहा हूँ। फिर थोड़ा आगे गए, एक और खुर्जा नाम का शहर आता है, वहां कुछ लोग चढ़ गए, और कंजेस्टेड और कंजेस्टेड, तो कम से कम वो जो 3-4 लोगों की सीट होती है उस पे, 4-5 लोगों की, उस पे 8-8 लोग बैठ गए। अब एक भाई आगे जाने के बाद एक बुड्ढा आया, बुड्ढा मतलब मिडिल एज, तो मैं किनारे करा उधर चलो, मेरा जगह क्या करा, इतनी जगह तो दिख रही इस पे, ये सर। मैं कहाँ दिख रही है, अरे कह रहा सब जगह दिख रही है, उधर हो जाओ, और भाई मेरे को अंदर क्यों ऐसे टेढ़ा होकर टिक गया। तो एडजस्ट होना इंडियन के अंदर बहुत सटीक क्वालिटी Yes. होती है एडजस्ट होने की, जुगाड़। जुगाड़ जिसको बोलते हैं। बाहर का कोई आदमी आया तो जितने आदमी को 10 ट्रेन में बैठाता है, अपने इंडिया में एक ही ट्रेन में चल जाता है भाई वहां पर। ओके, तो अगर मैं इसमें इस कंडीशन को करूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि अब Yes. एक्स बहुत छोटा है तो एक्स को नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब अगर मैं, इसका मतलब अगर आई एम वेरी क्लोज टू द रिंग, इसका मतलब क्या, मैं रिंग के बहुत करीब आ गया हूँ, एक्स मच मच मोर देन आर का मतलब मैं रिंग से बहुत दूर हूँ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बता, इज इक्वल टू KQX upon RQ. अपॉन आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये बन गया मेरा के क्यू एक्स अपॉन आर Upon क्यू। R cube. ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इसको हम एसएचएम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस्तेमाल करेंगे इसको। यस सर। तो रिंग का फॉर्मूला 3 केस में, एट द सेंटर, अवे फ्रॉम द एक्सिस एंड क्लोज टू द एक्सिस, क्लोज टू द सेंटर। यस सर। चले कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ आए, यस सर। Yes, यस sir. ठीक है। चलो जैसे मैं सर। आपसे, न्यूमेरिकल का वेट कर रहे थे। अच्छा ठीक है, नहीं देखो हर क्लास का टेस्ट अलग होता है ना, ये आपने जो पढ़ा ये समझा, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग चीज है, तो ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया रिंग का। यस सर। सर। चलो एक रिंग का मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ए रिंग ऑफ सर कुछ नहीं। हाँ चार्ज डेंसिटी 100 कूलम पर मीटर, एक हाइपोथेटिकल डेटा है, ए रिंग ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड रेडियस 3 मीटर, मान लेते हैं बड़ा सा रिंग है, फाइंड फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, पहले लिखता हूं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स on a charge of on a charge of well, let me say 10 coulomb at a distance of, इस पूरे लैंग्वेज को लिखिएगा, at a distance of 4 meter on the axis, on the 4 मीटर की दूरी पे एक्सिस पे एक पॉइंट है, वहां एक चार्ज रखा हुआ है, तो कह रहा है इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स बताइए। ये लास्ट प्रॉब्लम है आज का। Yes, sir. चलिए नोट करें, सॉल्व करने की कोशिश करिए फॉर्मूला वगैरह लगा के, एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर।
रिंग बनाइए, पहले प्रॉब्लम को डायग्राम बनाए, डायग्राम से विजुलाइज करिए। तो विजुलाइज करना प्रॉब्लम को बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कैसे फिगर में रखा हुआ है। अब के की वैल्यू 9 into 10 power 11 होता है, सॉरी 9 into 10 power 9, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है के की जगह, और यू कैन पुट इट वैल्यू एज 9 into 10 power 9। बहुत सन्नाटा छा गया, क्या बात है? सर सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक है, बड़े लोग हैं भाई, सॉल्व कर रहे हैं। जूस ले आना पड़ेगा इनके लिए, दिमाग थक गया होगा। ये रिंग बनाया, और ये लिया मैंने एक्सिस, और ये रहा मेरे पास 3 मीटर, और ये रहा 4। तो यानी क्वेश्चन में x दे रखा है 4 और r दे रखा है 3। यार इतना सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। E = kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। कितना सिंपल फॉर्मूला है। भेज दिया आंसर। ठीक है, भेज दिया, देखते हैं भाई। ओके, शुभम का आ रहा है, नीरज का आ रहा है, बस 2 ही लोग का आंसर आ रहा है यार, फॉर्मूला रखना भी नहीं आ रहा आपको। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द एक्सिस। यस अलोंग द एक्सिस, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला तो कैंसिल हो गया था, sin थीटा sin थीटा। kqx अपॉन x प्लस r 3/2। k की वैल्यू रख दूं 9 into 10 power 9, 1/4 एप्सिलॉन। अच्छा, अब तुम्हें क्यू चाहिए, क्यू निकाल लोगे? अभी बताया था क्यू क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। और लेंथ कितना होता है रिंग का? 2πr। 2πr 2πr लेंथ कितना हो गया? 2πr। और लैम्डा कितना दिया बेटा? 100। और 2π की वैल्यू जाने दो, और r कितना दे रखा है मुझे? 3 मीटर, रेडियस दे रखा 3 मीटर। तो ये हो गया मेरे पास 600 पाई कूलम आ गया। ठीक है बेटा, ये आ गया 600 पाई कूलम। कूलम क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज। अब तो रख दीजिए वैल्यू, ना पुट द वैल्यूज। क्यू की जगह मैंने रख दिया 600। एक्स कितना लिया मैंने? 4, और अंदर रख दिया 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 पावर 3/2। तो आई एम गेटिंग हाउ मच? इसको मल्टीप्लाई करिए बेटा, कितना आ रहा? तो इट विल यू विल गेट 9 6 जा 5400 into 4π मल्टीप्लाई बाय 10/9। और ये कितना होगा बेटा? 16 और 25 की पावर 3/2। तो 25 का अंडर रूट कितना हो गया? 5, और 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। ओके, देखो पहले इसमें क्या 1 पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट। पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ? रूट। तो इसको मल्टीप्लाई करना पहले जरा, कितना आ रहा है? हाउ मच? 0 0 4 4 16 4 21 2160 पाई इंटू 10 पावर 9। यस सर। और नीचे बताओ यार बेटा, मैं क्या इसको देखो, सिंपल सी बात है, 25 की पावर 3/2। तो 25 का पहले अंडर रूट ले लिया, 1/2 5 का क्यूब। 5 का क्यूब मतलब 125। है राइट? यस तो नीचे 125 आ गया। इसको सॉल्व करिए, यही आपका आंसर। से पहले स्क्वायर करना फिर क्यूब। पहले आप जो भी कर लो, पहले आप क्यूब कर, तो आपके ऊपर है भाई, 2 into whatever you want to do। पहले क्यूब रूट कर लो, उसके बाद स्क्वायर करोगे तो ज्यादा आसान होगा ना। यस सर। वरना आप पहले 25 का क्यूब करो, 25 into 25 into 25, फिर इतना बड़ा सा नंबर आएगा, फिर उसका इसका क्यूब रूट करो इसका। इससे अच्छा पहले तो इसको आप कैंसिल करेंगे, यू विल। आप इसको, आई होप ये तो तुम सॉल्व कर ही लोगे ना मेरे भाई। यस सर। पाई की वैल्यू 3.14 है, 3 रख दो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। न्यूटन, एग्जाम में आपको सिंपल डेटा न्यूटन पर कूलम आ जाएगा।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फोर्स कैसे निकालते हैं बेटा? F इज इक्वल टू QE लिखते हैं क्या? QE F इज इक्वल टू QE। मैं इस वाले चार्ज को स्मॉल क्यू मान लूं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही। तो F इज इक्वल टू Q, जब फोर्स आ गया तो Q की वैल्यू हो जाएगी QE। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ आ जाएगा, इनवर्ट। इनवर्ट। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. तो ये रहा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, मेथड, आज हमने ये कवर किया। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। नोट कर लिया बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब जो है मैं आपको कुछ होमवर्क, अब आपको अवंती वाले मॉड्यूल्स मिल गए हैं क्या? यस सर। ठीक है, शायरी हो जाएगी, पहले मॉड्यूल वाला है। तो मैं आपको मॉड्यूल दिखा रहा हूँ। सभी को मॉड्यूल मिल गया? ड्रॉप बॉक्स का लिंक मिला होगा? यस। Yes. चलिए, मैं आपको मॉड्यूल दिखा रहा हूँ। आप जो है उसमें से मैं होमवर्क दे रहा हूँ। बेटा जब आप होमवर्क करना शुरू करोगे ना, अपने आप आपको बहुत मजा आना शुरू हो जाएगी। चलो, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। सर। तो स्क्रीन पे जब आप 12th क्लास में जाएंगे, मॉड्यूल में अवंती के आपने जब डाउनलोड किया होगा क्लास 12th वाले में, तो क्लास 12 में, ओके बेटा सिमरन आपने बिल्कुल जो भी आंसर सॉल्व किया दैट इज ओके, आई एम व्हाटएवर इट इज। तो ये रहा मेरे पास। आप मॉड्यूल खोलेंगे तो कुछ इस तरह का मॉड्यूल खुलेगा, अवंती मॉड्यूल पे। ठीक है? यस सर। Yes, फिफ्थ sir. एडिशन करके। तो आप इसमें जब जाएंगे तो ये पहला मॉड्यूल जो है P15 जो है, ये है 15, 16, 17 ये रहा। आप इसमें पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो आप इसमें जब जाओगे बेटा तो सब लोग पेज नंबर नोट कर लो। मैं अगली क्लास में आपको डिस्कस करूंगा कहाँ से आपको बताना। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे ये रहा पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 11। पेज नंबर यहाँ, सॉरी, ये P15 जो है ये वाला। तो ये प्री रीडिंग एक्सरसाइज जो है, दिख रहा है सभी को क्या? यस सर। तो ये प्री रीडिंग एक्सरसाइज आप सॉल्व करना शुरू करिए। फिर इन क्लास एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, लेवल 1 लेवल 2 दोनों सॉल्व करिएगा, फिर होमवर्क सॉल्व करिएगा। ये सारे जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। जो नहीं होगा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Yes. यस सर। ठीक है बेटा? तो पेज नंबर नोट कर लिया होगा, आई होप आपने। पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक है? पेज नंबर है मेरे पास, ये 13 है, 13। तो पेज नंबर मैंने आपको दिया कहाँ से? 11। पेज नंबर 11 से 10 से, बेसिकली 10 से। पेज नंबर नोट कर लो, अवंती का मॉड्यूल पेज 10 से लेके 13 तक के जितने प्रॉब्लम से आप ट्राई करिए। जो होगा होगा, नहीं होगा हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आगे के पूछे गए, तो उसको बाद में करेंगे। जो नहीं होगा उसको छोड़ दीजिए, है ना? Yes, sir. तो पेज 11 से लेके 13 तक, सॉरी 10 से लेके 13 तक के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिए। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। Yes, सर sir. इस वीक होगी? जी क्या कह रहे हैं? इस वीक होगी अगली क्लास? हाँ, कल ही होगी आपकी क्लास। कल तो होती है ना, थर्सडे को भी तो एक क्लास होती है। आप सर शायरी। शायरी यार कल करते हैं, अभी मेरे को 8:30 बजे कहीं जाना है। कल मिलते ना? यस सर। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ कल। और आप तो इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो। टिल देन, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, वेलकम यू ऑल। मिलते हैं कल।